तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास चार्ट की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन चार्ट एनालिसिस करते समय जो हर ट्रेडर के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो यही होता है कि कैंडलस्टिक की एक प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होना। तो अगर आप कैंडलस्टिक को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। अगर आपको सीखना है कि कैंडलस्टिक काम कैसे करता है, ये चार्ट पर कैसे बनता है और आप सिंगल कैंडलस्टिक की मदद से कैसे मार्केट के अंदर एक बड़े ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। मैं उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो इस वीडियो के बाद मैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आप चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि आपको मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बनते हुए दिखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला कैंडलस्टिक है ट्विज़र कैंडलस्टिक। ये आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप। अगर हम बात करें ट्विज़र बॉटम की तो इसके अंदर आपको 2 कैंडल देखने को मिलती है जिनका जो लो है वो आपको सेम देखने को मिलता है। हो सकता है इनका हाई जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिले। इन एक की शैडो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है और एक की जो शैडो है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। लेकिन इनका जो बॉटम है अगर वो आपको सेम देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक ट्विज़र बॉटम का काम करेगा। एक ये आपको मार्केट की बॉटम पर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं कि जो प्राइस है वो आपको 10 रुपये पे ओपन हुआ। 10 रुपये पे ओपन होने के बाद जो प्राइस है वो गिरा और 5 रुपये तक आपको आता हुआ दिखा, जो कि सेलर काफ़ी हावी थे। लेकिन फिर से बायर कंट्रोल होना स्टार्ट हुए और जो प्राइस था उसको 5 रुपये से लेके सीधा वापस 10 रुपये पे लाके मार्केट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी से ये पता चलता है कि जो सेलर थे उन्होंने 10 रुपये से प्राइस को 5 रुपये पे लाके क्लोज किया, लेकिन बायर ने कंट्रोल किया मार्केट को और वापस 5 रुपये से प्राइस को 10 रुपये पे आके लेके आ गए। मतलब कि ये कि जो सेलर ने मार्केट में जितना भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया था उसको सारा रिकवर करके भी बायर के कंट्रोल में मार्केट आ चुका है। तो ये हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल क्रिएट करता है ये कैंडलस्टिक। तो ये आपको अगर बॉटम पर देखने को मिलता है तो आपकी काफ़ी हाई एक्यूरेसी होगी कि आपको वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग साइड में। लेकिन अगर हम बात करें ट्विज़र टॉप की तो ये आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलता है, जिसमें जो इसका हाई है वो आपको सेम देखने को मिलता है। इसका लो आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकता है और सेम भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको सेम देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। लेकिन हमारा जो मेन कंडीशन होगा वो यही है कि इसका जो हाई है वो आपको सेम देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए इसके पीछे की भी अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो यही है कि जो प्राइस था वो यहाँ पर आपको 10 रुपये पे ओपन हुआ। 10 रुपये पे ओपन होने के बाद वो आपको 15 रुपये तक जाता हुआ दिखा। 15 रुपये तक बायर मार्केट को लेके गए प्राइस को, लेकिन वहाँ से सेलर हावी हुए और वापस 15 रुपये से प्राइस को फिर से 10 रुपये पे लाके क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर जितना भी बाइंग हुई थी मार्केट के अंदर वहाँ से फिर से सेलर ने कंट्रोल किया और फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ये भी जो मार्केट है वो सेलर के कंट्रोल में आ चुका है। तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ से आपको सेलिंग साइड में एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है और हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर आप एक अच्छी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो चलिए इन दोनों को चार्ट पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल देखने को मिला, लेकिन इस कैंडलस्टिक के बाद में हमारे को एक क्लियर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अभी मार्केट यहाँ पर सेलर के कंट्रोल में आ चुका है और अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फॉल करने वाला है। तो आप यहाँ पर देखो फिर से मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से सेलिंग सिग्नल हमारे को देता हुआ मार्केट यहाँ पर दिखा है। लेकिन हमारे को बॉटम पर जाने के बाद हमारे को 2 कैंडल देखने को मिलती है जिनका जो बॉटम है वो आपको सेम देखने को मिला, लेकिन इनका जो हाई है अगर आप बॉडी का हाई देखते हो तो वो भी आपको अलग अलग देखने को मिला है इन दोनों कैंडलस्टिक के अंदर। और अगर आप और ध्यान से देखते हो तो इनके जो शैडो का हाई है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें इनके बॉटम की तो वो आपको बिल्कुल आपको सेम देखने को मिला। तो वो हमारे लिए एक ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक बन चुका है। तो आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखोगे जो अगली कैंडल है वो हमारा जो ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक है उसको उसके लो को ब्रेक करके भी काफ़ी नीचे निकल जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन हमारे को थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे को
बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मार्केट के अंदर, और पूरा जितना भी सेलर ने मार्केट को नीचे की साइड में प्रेशर डाला था उसको पूरा रिकवर करके मार्केट को काफ़ी ऊपर लाकर हमारे जो ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक है इससे भी ऊपर लाकर मार्केट को क्लोज कर दिया। मतलब आपको यहाँ पर एक क्लियर कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से भी बायर कंट्रोल हो चुके हैं और अभी बाइंग साइड में काफ़ी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आपको एंट्री लेनी है इसी कैंडल के हाई पर, हमारा जो ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक है उसके अगले कैंडल के हाई पर आपको एंट्री लेनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो आपका एसएल रहेगा, वो आपका ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक का लो आपका एसएल का काम करेगा, और तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग साइड में। लेकिन आपको याद रहे कि आपको प्राइजेक्शन को फॉलो करना है और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए चलना है, जो कि आपका लॉस है वो काफ़ी मिनिमाइज हो सके और आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं हम ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक की। तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट इस जगह पर हमारे को साइडवेज देखने को मिला, फिर थोड़ा सा हमारे को मार्केट बाइंग साइड में जाता हुआ दिखा। जितना वायर मार्केट को ऊपर लेके गए सेलर ने फिर से मार्केट को नीचे लेके आए। लेकिन अगर हम बात करें, अगर काफ़ी लोगों के डाउट होगा कि यही हमारे लिए एक ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक बन चुका है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह हमारे लिए ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक नहीं बना है, क्योंकि इसका जो हाई है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर हम इनके बॉडी का हाई भी देखें तो वो भी आपको अलग अलग देखने को मिला है, और अगर हम इनके शेडो का हाई देखें तो वो भी आपको अलग अलग देखने को मिला है। मतलब यहाँ से भी सेलर के कंट्रोल में नहीं आया है मार्केट, और आपको भी बाइंग साइड में और भी जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। तो आप जैसे ही थोड़ी देर वेट करते हो तो आपको थोड़ी देर बाद ही आपको टॉप पर 2 कैंडल देखने को मिलती है, जिनके जो लो हैं वो आपको अलग अलग देखने को मिले, शेडो का लो भी और बॉडी का लो भी। लेकिन अगर हम बात करें इनके हाई का तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको सेम देखने को मिला। तो आप बता सकते हो कि वो कौन सा कैंडल स्टिक बन चुका है। यस, वो हमारे लिए एक ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक बन चुका है। तो आपको जो एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना है अगले कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो कि जो अगली कैंडल थी उसके अंदर हमारे को काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो आपको कभी भी रनिंग में ट्रेड प्लेस नहीं करना है। रनिंग से मेरा मतलब है कि जैसे कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे को यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिली, तो भी जैसे कि मार्केट इस लेवल पर आया और अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया होता तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। हो सकता है कि यहाँ तक आने तक जो आपका कैपिटल है वो पूरा ही साफ हो सकता था। तो आपको कभी भी रनिंग में ट्रेड प्लेस नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम बिताना है मार्केट के अंदर और आपको वेट करना है एक प्रॉपर कन्फर्मेशन का। तो भी मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लीन करता हूँ ताकि मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ। तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे को जो क्लोजिंग मिली है वो इस लेवल पर मिली है, तो आपको इसी लेवल पर आपको एंट्री लेनी है। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्विजर टॉप का हाई आपका स्टॉप लॉस नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर आप मैंने जैसे कि पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको 1:2 का टारगेट लेके चलना है या फिर आप 1:3 का भी टारगेट आप ले सकते हो। मतलब अगर आप मार्केट के अंदर 3 रुपये कमाओगे तो आप 1 रुपया उसको देने के लिए भी तैयार हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपकी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल के आसपास आपको स्टॉप लॉस करना है। तो आप देख सकते हो कि अगली कैंडल हमारे को रिवर्स जाती हुई दिखी, लेकिन फिर से हमारे को यहाँ पर 3 कैंडल के अंदर काफ़ी हमारे को एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। तो अगर आप रनिंग में ट्रेड लेते तो हो सकता था कि आप यहाँ पर ट्रेड हम जो आपका है वो रिवर्स हो जाता और आपको एक अच्छा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। और अगर आप इस लेवल पर अगर ट्रेड लेते और अगर आप वेट करते इस मोमेंट का बनने का, तो हो सकता था कि आपका जो थीटा है वो ही डिके हो जाता। अभी काफ़ी लोगों के माइंड में ये आया होगा कि थीटा क्या होता है, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम इन्हीं चीज़ों को काफ़ी डिटेल से सीखने वाले हैं। थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। तो अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपको एक अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी। तो अगर हम बात करें अगले कैंडल स्टिक का तो वो है बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, अगर वो इस बेबी कैंडल को देखना चाहेगा तो इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके आगे हमारे को एक काफ़ी बड़ा एक कैंडल देखने को मिलता है। मतलब इस कैंडल बेबी कैंडल को पूरी तरीके से इस कैंडल ने कवर करके रखा है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इंगल्फिंग का मतलब यही होता है। तो अगर हम बात करें इस कैंडल स्टिक के पीछे की अगर साइकोलॉजी की,
तो वो आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट था, अगर आप मान के चलते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 10 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ, फिर हमारे को यहाँ पर मार्केट 5 रुपये तक आता हुआ दिखा, सेलर मार्केट को जो है वो 5 रुपये पे लेके आए, लेकिन फिर से हमारे को थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग दिखी, मार्केट हमारे को यहाँ पर 2 रुपये से ओपन होता हुआ दिखा। 2 रुपये से ओपन होने के बाद जो बायर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जो मार्केट को फिर से 10 रुपये के बजाय हमारे को यहाँ पर 15 रुपये के आसपास हमारे को यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। मतलब कि ये कि जो सेलर थे कि वो मार्केट को 10 रुपये से गिराकर 5 रुपये तक लेके आए, लेकिन जो बायर थे वो मार्केट को 2 रुपये से 15 रुपये तक मार्केट को लेके आए। मतलब यहाँ से आप जो डिफरेंस देख रहे हो वो काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक के अंदर आपको 5 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और दूसरे के अंदर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्स आपको 23 रुपये का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कि मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि बायर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये आपको मार्केट के अगर बॉटम पर बनता हुआ दिखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी हमारे को अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आपको याद रहे इनके अंदर जो कलर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये आपको अगर रेड कलर का देखने को मिलता और अगर आपको बॉटम पर देखने को मिलता तो वो हमारे लिए एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक नहीं होने वाला था। इंगल्फिंग कैंडलस्टिक तो होता वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक होता, लेकिन अगर वो भी बॉटम पर बनाए तो वो हमारे लिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक भी नहीं बनेगा। तो अगर इसी तरीके से आप इसकी साइकोलॉजी को भी आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि मार्केट जो है वो 5 रुपये पे ओपन हुआ, 5 रुपये पे ओपन होने के बाद जो बायर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जो मार्केट को 10 रुपये तक लेके गए। फिर जो बायर थे उन्होंने गैप अप ओपनिंग की और मार्केट को यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट को और जैसे कि 18 रुपये पे मार्केट को ओपन किया, लेकिन फिर से यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि मार्केट को यहाँ पर 3 रुपये तक लाकर मार्केट को क्लोज कर दिया। मतलब आप प्रॉपर तरीके से समझो कि जो बायर थे वो 5 रुपये से मार्केट को 10 रुपये तक लेके गए, लेकिन जो सेलर थे वो 18 रुपये से मार्केट को 3 रुपये तक लाकर क्लोज कर दिया। और अगर आपको ये कैंडलस्टिक अगर आपको टॉप पर देखने को मिलता है तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए इन दोनों कैंडलस्टिक को प्रॉपर तरीके से चार्ट पर समझते हैं। आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट था वो अप ट्रेंड में था, लेकिन अप ट्रेंड के बाद हमारे को यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखा, लेकिन हमारे को बॉटम पर एक कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखा, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हम इनके शैडो को हटाते हैं, अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो आप यहाँ पर देखो कि एक कैंडल ने दूसरे कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से अपने अंदर इंगल्फ करके रखा है। तो वो हमारे लिए एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बन चुका है। आप यहाँ पर जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BEV लिख सकते हो। तो आपको वेट करना है अगली कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो कि जो अगली कैंडल था वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के लो को ब्रेक नहीं कर पाए, उसके हाई को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर निकल गया। तो आपको इसी कैंडल के हाई पर आपको एंट्री लेनी है और जो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको मार्केट बाइंग साइड में जाता हुआ यहाँ पर दिखा है। लेकिन आपको याद रहे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए चले, जो आपके प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर हम बात करें बेरिश इंगल्फिंग की, तो हमारे को यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद टॉप पर 2 कैंडल देखने को मिली, जिसमें एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ के रखा था, अपने अंदर समा के रखा था। तो क्या हमारे को एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल चुकी है? यस, ये हमारे लिए एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना है। और उसी के साथ आप यहाँ पर देखो कि हमारे को टॉप पर देखने को मिला है। तो आपको वेट करना है अगले कैंडल के बनने का। तो आप यहाँ पर देखो कि जो अगली कैंडल थी उसने बेरिश इंगल्फिंग के हाई को ब्रेक नहीं किया और ना ही उसके लो को ब्रेक किया। बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के आसपास ही आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आपको इसी कैंडल के लो पर आपकी एंट्री हो जाएगी। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो बेरिश इंगल्फिंग का आपका हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट में कितना ज़्यादा हमारे को यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो आप इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छी ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो और अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो है पियर्सिंग लाइन और
डार्क क्लाउड कवर। अगर हम पियर्सिंग लाइन के पीछे की साइकोलॉजी को समझे तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है वो 10 रुपये पे ओपन हुआ। 10 रुपये पे ओपन होने के बाद सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जो कि मार्केट को 5 रुपये पे लेके आए। 5 रुपये पे लेके आने के बाद हमारे को अगला कैंडल जो है वो थोड़ा सा हमारे को गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखा, मतलब कि 3 रुपये पे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। आपको एक चीज़ यहाँ से पता चली है कि जो अभी सेलर है वो स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर और हमारा जो ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन आप जैसे थोड़ी देर वेट करते हो तो हमारे को देखने को मिलता है कि यहाँ से भी ये कैंडल बाइंग साइड में जाता हुआ दिखा और हमारा जो प्रीवियस कैंडल था, मतलब जो हमारा पहले वाला कैंडल था, उसकी 50% से ऊपर जाकर इस कैंडल ने हमारे को यहाँ पर क्लोजिंग दी है। 50% से अगर और ज़्यादा आपको देखने को मिलता है तो वो आपके लिए एक अच्छा सिग्नल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी हमारी वो 50% तो हमारे को अबव क्लोजिंग देखने को मिलनी ही चाहिए। तो वो हमारे लिए एक पियर्सिंग लाइन हमारे लिए कैंडल स्टिक बन जाएगा और आपको ये मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलना चाहिए, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सा कंफर्मेशन होगा। तो आपको वहाँ से मार्केट पूरी साइड में जाता हुआ दिख सकता है, मतलब कि आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और आप मार्केट के अंदर एक अच्छे से ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें डार्क क्लाउड कवर के पीछे की साइकोलॉजी की, तो आप यहाँ पर देखो कि जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पर 5 रुपये पे ओपन हुआ। 5 रुपये पे ओपन होने के बाद बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जो कि मार्केट को 10 रुपये पे लेके गए। 10 रुपये पे जैसे ही मार्केट चला गया फिर मार्केट यहाँ पर हमारे को गैप अप ओपन होता हुआ दिखा थोड़ा सा, मतलब कि जो मार्केट है वो 13 रुपये या फिर 12 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ कि मतलब यहाँ से भी बायर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप थोड़ी देर जैसे ही वेट करते हो सेलर स्ट्रॉन्ग हुए और मार्केट को जो हमारा प्रीवियस कैंडल था, पीछे का जो हमारा ग्रीन कैंडल था, उसके 50% से नीचे लाके मार्केट को क्लोज कर दिया। मतलब ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल हो चुका है कि प्रीवियस कैंडल के जैसे 50% को तोड़कर मार्केट नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली तो वो हमारे लिए एक डार्क क्लाउड कवर बन चुका है और ये आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेगा। तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल हो जाएगा। और अगर आप समझना चाहो तो इसके नाम से भी समझ सकते हो, डार्क क्लाउड मतलब कि काले बादल, मतलब यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो हम इसको हम चार्ट पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो मार्केट है उसके अंदर हमारे को यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला। डाउन ट्रेंड के बाद हमारे को बॉटम पर 2 कैंडल देखने को मिली, जिसमें एक कैंडल तो जो थी वो हमारे को सेलिंग कैंडल देखने को मिली, लेकिन अगला जो कैंडल था वो थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखा। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो ये कैंडल था ये बायर ने कंट्रोल किया और मार्केट को ऊपर लेके गए और हमारा जो प्रीवियस कैंडल था, ये हमारा जो पीछे का कैंडल था, इसके 50% को तोड़कर मार्केट ऊपर चला गया इस कैंडल के अंदर। तो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल बन चुका है पियर्सिंग लाइन का। यस, ये हमारे लिए पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक बन चुका है। तो आपकी जो एंट्री होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। तो आपकी वे एंट्री होगी वो आपको वेट करना है अगले कैंडल के बनने का। तो आप देखो कि जो हमारा अगला कैंडल था वो पियर्सिंग लाइन के लो को तोड़कर नीचे नहीं गया, उसके हाई को तोड़कर ऊपर चला गया। तो आप इसी कैंडल के हाई पर आपकी एंट्री हो जाएगी और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो पियर्सिंग लाइन का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अगर आप चाहो तो इसके 50% के स्टॉप लॉस के साथ भी आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा इस पियर्सिंग लाइन के लो के स्टॉप लॉस के साथ में ही आपको ट्रेड प्लेस करना है। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि अगर आप ध्यान से देखो कि तो मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वोलेटाइल भी देखने को मिलेगा। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। तो अगर हम डार्क क्लाउड कवर को अगर हम चार्ट पर देखें तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पहला तो ये कि आपको हमेशा टॉप पर देखने को मिलेगा। टॉप पर देखने के बाद आप यहाँ पर देखो कि जो बायर थे वो मार्केट को ऊपर लेके गए। अगला कैंडल हमारे को थोड़ा सा गैप अप ओपन होता हुआ दिखा। गैप अप के बाद आप यहाँ पर देखो कि हमारा जो प्रीवियस कैंडल था उसके 50% आप मैंने जो ये लाइन ड्रॉ करके रखा है, इसके 50% को तोड़कर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। तो हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल बन चुका है कौन से कैंडल स्टिक का। यस, ये हमारे लिए एक डार्क क्लाउड कवर बन चुका है। तो आपकी एंट्री होगी अगले कैंडल के लो पर। तो आप यहाँ पर देखो हमारा जो अगला कैंडल है वो यहाँ पर बना है, इसके लो पर आपको एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो डार्क क्लाउड कवर के लो, डार्क क्लाउड कवर का हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। और तो आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा
डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो सेकंड लास्ट आज का कैंडल स्टिक है वो है बुलिश किकर और पेरिस किकर। किकर का मतलब आज आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि दो दोस्त होते हैं, दोनों में किसी बात से झगड़ा हो जाता है, तो एक किसी अपने दोस्त को, सामने वाले को कुछ भी बोलता है तो उसको गुस्सा आता है, तो वो उसको बिना बोले उसको किक कर देता है, पैर से या हाथ से किसी भी तरीके से किक करता है, तो वो थोड़ा उछल कर दूर जाके गिर जाता है। तो उसी से इंस्पायर हमारा ये कैंडल स्टिक है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो कि एक कैंडल थी, उसने दूसरे कैंडल को किक किया तो वो आपको काफ़ी ऊपर उछलती हुई आपको यहाँ पर दिखी है। और दूसरे कैंडल ने दूसरे अगर कैंडल स्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें एक कैंडल ने ऊपर से उसको किक किया या फिर हिट, जो भी आप समझ सकते हो, तो वो काफ़ी नीचे चली गई, मतलब काफ़ी नीचे चली गई, जिसको हम बेरिश किकर कैंडल स्टिक कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसके पीछे की साइकोलॉजी। तो चलिए इनके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। तो पहले जो हमारा काम होता है वो होता है ये चार्ट को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना। तो अभी हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हम बात करें मार्केट जो है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है वो 10 रुपये पे ओपन हुआ, सही। 10 रुपये पे ओपन होने के बाद सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जो कि मार्केट को 5 रुपये तक लेके आए। आपको यहाँ पर मार्केट 5 रुपये तक आता हुआ दिखा, लेकिन अगले कैंडल में हमारे को देखने को मिला कि मार्केट सीधा ही आपको यहाँ पर 13 रुपये या फिर 15 रुपये पे ओपन होता हुआ दिखा। मतलब यहाँ से गैप अप हमारे को यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली। मतलब आप 15 रुपये समझो या फिर 13 रुपये, मतलब 10 रुपये से तो ये ज़्यादा ही हमारे को यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली। तो भी हम मान के चलते हैं कि जैसे 12 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ और हमारे को यहाँ पर 20 रुपये तक जाता हुआ मार्केट दिखा है। तो आप अच्छे से समझो कि मार्केट जो है वो 10 रुपये पे ओपन हुआ, 10 रुपये से ओपन होने के बाद 5 रुपये तक गया, अगली कैंडल में 12 रुपये पे ओपन हुआ और 20 रुपये तक चला गया। तो क्या ये हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल बन चुका है? यस, ये हमारे लिए बाइंग सिग्नल बन चुका है। क्योंकि जितना मार्केट को हम ये सेलर नीचे की साइड में लेके गए, उससे भी उसको कवर करके काफ़ी ऊपर तक हमारे को मार्केट जाता हुआ दिखा है। और ये आपको अगर बॉटम पर देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग साइड में। और आपको याद रहे इसके अंदर जो कलर है वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, या आपको किसी भी कलर के देखने को मिल सकते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है कि कौन सा कैंडल किस जगह बना है और हमारा जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं। तो इसी तरीके से आप बेरिश किकर कैंडल स्टिक को भी समझ सकते हो कि जो मार्केट है वो आप यहाँ पर देखो कि जैसे 10 रुपये पे ओपन हुआ, 10 रुपये पे ओपन होने के बाद बायर स्ट्रॉन्ग थे जो कि मार्केट को 15 रुपये तक लेके गए। 15 रुपये तक लेके जाने के बाद अगली कैंडल में हमारे को देखने को मिलता है कि मार्केट सीधा हमारे को यहाँ पर 8 रुपये पे ओपन हुआ। 8 रुपये पे ओपन होने के बाद मार्केट 5 रुपये तक आप समझ लो कि मार्केट 5 रुपये तक आ गया, या फिर आप 3 रुपये समझ के चलो कि मार्केट 3 रुपये तक चला गया। तो हमारे लिए कौन सा सिग्नल बन चुका है? यस, ये हमारे लिए एक सेलिंग सिग्नल बन चुका है और ये आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेगा। तो आपको बेरिश किकर कैंडल स्टिक बन चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक चीज़ भी बता दूं कि अगर आप इन जितने मैंने कैंडल स्टिक बनाए हैं और जितने भी मैंने चार्ट बनाए हैं, अगर आपको इनका PDF फॉर्म चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका PDF फॉर्म प्रॉपर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके भी मुझे बता देना। तो चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर साइडवेज देखने को मिला। साइडवेज के बाद यहाँ पर हमारे को एक कैंडल देखने को मिली जो कि रेड कैंडल है, सही। मतलब मार्केट जो है वो जैसे कि मैंने बताया था कि 10 रुपये पे ओपन हुआ, 10 रुपये से ओपन होने के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग थे जो कि मार्केट को यहाँ पर 5 रुपये तक लेके आए। लेकिन अगले ही कैंडल में हमारे को क्या देखने को मिला कि एक कैंडल थी जो कि सीधा हमारे को यहाँ पर 13 रुपये या फिर 15 रुपये पे ओपन हो चुकी है। और 15 रुपये पे ओपन होने के बाद वो 15 या 20 या 25 या फिर 30 रुपये तक हमारे को जाती हुई दिखी है। तो आपकी जो एंट्री होगी वो आपको वेट करना है अगले कैंडल के बनने का। तो आपको अगली कैंडल बन चुकी है, तो वो आप यहाँ पर देखो कि जो हमारा कैंडल है वो
उसके लो को ब्रेक नहीं किया, उसके हाई को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर चली गई, तो आपको इसी कैंडल के हाई पर आपको एंट्री देनी है। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो बुलिश की करके लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो अब ट्रेंड के बाद हमारे को टॉप पर 2 कैंडल देखने को मिली, जिसमें एक कैंडल रेड कलर का था और एक कैंडल ग्रीन कलर का था। तो क्या हमारे लिए कलर इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमारे लिए जो कंडीशन है वो अप्लाई होनी चाहिए। वो कलर किसी भी कलर का हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्या हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि आपको टॉप पर देखने को मिला? यस, ये हमारे को टॉप पर देखने को मिला। क्या ये बेरिश किकर बन चुका है? यस, ये हमारे लिए एक बेरिश किकर बन चुका है। तो हमारे को यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग साइड में। तो आई होप आपको पता ही होगा कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस किस जगह पर रखना है। तो आज का हमारा जो फाइनल कैंडलस्टिक है वो है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। हरामी वर्ड से आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास तब तक चिपका रहता है या फिर आपके अंदर तब तक घुसा रहता है जब तक कि आपके पास पैसा है। आप जब तक उसको कुछ खिलाते पिलाते रहते हो तब तक वो आपके अंदर घुसा रहता है। जैसे आपके पास पैसा खत्म हो गया तब वो आपको छोड़ के चला जाता है या फिर आपसे बात ही नहीं करता। तो उसी से इंस्पायर हमारा ये कैंडल स्टिक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक कैंडल हमारे को काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है और दूसरा कैंडल पूरा का पूरा उसकी बॉडी के आपको अंदर ही देखने को मिलेगा। एक जो हमारा बेबी कैंडल था वो पूरा का पूरा आपको उसके अंदर ही देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये इंगल्फिंग कैंडल स्टिक और इस हरामी कैंडल स्टिक के अंदर का एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जो कि आपने भी नोट्स तैयार कर लिए होंगे या फिर आप कर रहे होंगे। उनके अंदर आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि जो हरामी कैंडल स्टिक है उसकी शैडो भी इस बड़ी वाली कैंडल के आपको बॉडी के अंदर ही देखने को मिलेगी। मतलब पूरे के पूरी कैंडल ही आपको अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इंगल्फिंग कैंडल स्टिक है उसके अंदर जो उसकी शैडो है वो आपको बड़ी भी देखने को मिल सकती है, इसकी बॉडी से ऊपर जाती हुई भी आपको देखने को मिल सकती है, ऊपर या नीचे। इस तरीके से आपको वो कैंडल देखने को मिलती है। तो चलिए इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो जैसे कि मार्केट अगर 10 रुपये पे ओपन हुआ, 10 रुपये पे ओपन होने के बाद सेलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जो कि मार्केट को 5 रुपये पे लाकर क्लोज कर दिया। लेकिन अगली ही कैंडल से हमारे को देखने को मिलता है कि मार्केट थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर गैप अप ओपन होता हुआ दिखा, जो कि हम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर 7 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ और फिर से हमारे को यहाँ पर 9 रुपये पे जाके मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये गैप अप है, इससे हमारे को यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बायर का जोन है। ऐसे कंफर्मेशन हमारे को तब मिलेगी जब हमारा तीसरा कैंडल स्टिक हमारे को इसके ऊपर देखने को मिलेगा। इस बुलिश हरामी कैंडल स्टिक को ब्रेक करके अगर ऊपर जाता हुआ दिखेगा तीसरा कैंडल, तब हमारी एक प्रॉपर कंफर्मेशन होगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है मार्केट कि यहाँ से भी बायर एक्टिव हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें बेरिश हरामी की, तो उसके अंदर आप देखो कि जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है वो 5 रुपये पे ओपन हुआ, 5 रुपये से ओपन होने के बाद वो आपको यहाँ पर 10 रुपये तक जाकर मार्केट को बायर ने क्लोजिंग दे दी। और फिर अगले ही कैंडल से हमारे को देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ। मतलब कि मार्केट जो है वो 8 रुपये पे ओपन हुआ। 8 रुपये पे ओपन होने के बाद हमारे को जो क्लोजिंग देखने को मिली वो हमारे को यहाँ पर 6 रुपये पे जाके मार्केट क्लोज कर दिया। तो हमारे को यहाँ पर एक छोटी सी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से सेलर एक्टिव हो चुके हैं। आपको याद रखना है कि जो बुलिश हरामी कैंडल स्टिक है वो आपको मार्केट के बॉटम पर देखने को मिलेगा और जो बेरिश हरामी कैंडल स्टिक है वो मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेगा। मैंने जैसे कि पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो भी जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक है वो आपको हमेशा मार्केट के बॉटम पर ही देखने को मिलेंगे और जो बेरिश कैंडल स्टिक है वो हमेशा आपको मार्केट के टॉप पर देखने को मिलेंगे। चलिए इनको चार्ट पर समझते हैं। तो अभी अगर हम बात करें बुलिश हरामी की, तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट था। डाउन ट्रेंड के बाद हमारे को बॉटम पर 2 कैंडल देखने को मिली, जिसके अंदर एक कैंडल हमारे को काफ़ी बड़ी देखने को मिली और दूसरा कैंडल वो एक बेबी कैंडल था जो कि इस बड़ी वाली कैंडल के बॉडी है बिल्कुल आपको अंदर देखने को मिला। मतलब ये हमारे को एक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक बन चुका है। तो आपको वेट करना है अगली कैंडल की कंफर्मेशन का। तो आप यहाँ पर देखो कि ये अगली जो ये कैंडल है इसने
बुलिश सरामी कैंडल स्टिक के हाई को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक नहीं किया। अगर लो को ब्रेक कर देता तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेते, वहाँ पर हमारा जो कैंडल स्टिक है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो आप यहाँ पर देखो, इस तीसरी कैंडल ने इस बुलिश सरामी कैंडल स्टिक के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो आपकी जो एंट्री होगी वो इसी कैंडल स्टिक के हाई पर आपकी एंट्री हो जाएगी। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो बुलिश सरामी कैंडल स्टिक का लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो कि ये जो इस बुलिश सरामी कैंडल स्टिक का लो है वो हमारे लिए एक इस स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और आपको ध्यान रखना है कि आप स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें। तो अगर हम बात करें बेरिश सरामी कैंडल स्टिक की, तो इसके अंदर आप देखो कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट था। अप ट्रेंड के बाद हमारे को टॉप पर 2 कैंडल देखने को मिली, जो इसमें एक कैंडल जो है वो काफ़ी हमारे को यहाँ पर बड़ी देखने को मिली, और दूसरा जो बेबी कैंडल था वो उसकी बॉडी के बिल्कुल आपको अंदर देखने को मिला। तो हमारे लिए एक ये बेरिश सरामी कैंडल स्टिक बन चुका है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। पहला कंडीशन तो ये था कि ये हमारे को टॉप पर देखने को मिलेगा, और दूसरा कंडीशन ये था कि ये जो बेबी कैंडल है इस बड़ी वाली कैंडल के बॉडी के बिल्कुल आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो आपकी जो एंट्री होगी वो आपको वेट करना है अगली कैंडल की कंफर्मेशन का। तो आप यहाँ पर देखो, जो हमारा अगला कैंडल है वो रेड कलर का बना है, उसके लो पर आपको एंट्री लेनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस बेरिश सरामी का हाई आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और आप अगर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले मैंने एक सिंगल कैंडल स्टिक का एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी ज़रूर से देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। और उसके बाद अब मैं अगले वाले वीडियो में मैं जो हमारा 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है उसके ऊपर मैं लाने वाला हूँ, जिसको भी आप अच्छे से देखना और अच्छे से अपना जो नोट्स है उसको तैयार कर लेना। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, हमारा जो सिंगल कैंडल स्टिक है उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी 30% के अराउंड रहती है, और जो हमारा डबल कैंडल स्टिक है उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, और 3 कैंडल स्टिक के अंदर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहने वाली है। तो उस वीडियो को ज़रूर से देखना ना भूलना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।